कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। भक्तजनों, बंधुजनों, आप सभी का आपके इस चैनल ब्राह्मण देव कन्या में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की परिवर्तनीय एकादशी, जो इस वर्ष 2023 में 25 सितंबर 2023 को है, इसकी व्रत कथा सुनेंगे। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु नींद में करवट बदलते हैं। परिवर्तनीय एकादशी को डोल ग्यारस, पद्मना एकादशी और जल झूलनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु नारायण और माता देवी लक्ष्मी की पूजा और उपासना की जाती है। तो भक्तों, चलिए अब हम भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की परिवर्तनीय एकादशी व्रत की कथा सुनते हैं। बोलिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। युधिष्ठिर ने पूछा, हे केशव, कृपया यह बताइए कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसके देवता कौन है और कैसी विधि है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, हे राजेंद्र, इस विषय में मैं तुम्हें आश्चर्यजनक कथा सुनाता हूँ, जिसे ब्रह्मा जी ने महात्मा नारद ऋषि मुनि से कहा था। नारद जी ने पूछा, नारायण नारायण, चतुर्मुख आपको नमस्कार है। मैं भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना के लिए आपके मुख से यह सुनना चाहता हूँ कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। ब्रह्मा जी ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। क्यों न हो, वैष्णव जो ठहरे, भादो के शुक्ल पक्ष की एकादशी पद्मना एकादशी के नाम से विख्यात है। उस दिन भगवान श्री ऋषिकेश की पूजा होती है। यह उत्तम व्रत अवश्य करने योग्य है। सूर्यवंश में मानधाता नामक एक चक्रवर्ती सत्य प्रतिज्ञ और प्रतापी राजऋषि हो गए हैं। वे अपने औरस पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक प्रजा का पालन किया करते थे। उनके राज्य में अकाल नहीं पड़ता था, मानसिक चिंताएं नहीं सताती थी और व्याधियों का प्रकोप भी नहीं होता था। उनकी प्रजा निर्भय तथा धन धान्य से समृद्ध थी। महाराज के कोष में केवल न्यायोपार्जित धन का संग्रह था। उनके राज्य में समस्त वर्णों और आश्रमों के लोग अपने अपने धर्म में लगे रहते थे। मानधाता के राज्य की भूमि कामधेनु के समान फल देने वाली थी। उनके राज्यकाल में प्रजा को बहुत सुख प्राप्त होता था। एक समय किसी कर्म का फल भोग प्राप्त होने पर राजा के राज्य में 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। इससे उनकी प्रजा भूख से पीड़ित हो नष्ट होने लगी। तब संपूर्ण प्रजा ने महाराज के पास आकर इस प्रकार कहा। प्रजा बोली, हे नृप श्रेष्ठ, आपको प्रजा की बात सुननी चाहिए। पुराणों में मनीषी पुरुषों ने जल को नार कहा है। वह नार ही भगवान का आयन निवास स्थान है, इसलिए वे नारायण कहलाते हैं। नारायण स्वरूप भगवान श्री हरि विष्णु सर्वत्र व्यापक रूप में विराजमान हैं। वे ही मेघ स्वरूप होकर वर्षा करते हैं। वर्षा से अन्न पैदा होता है और अन्न से प्रजा जीवन धारण करती है। हे नृप श्रेष्ठ, इस समय अन्न के बिना प्रजा का नाश हो रहा है, अतः ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे हमारी योगक्षेम का निर्वाह हो सके। राजा ने कहा, आप लोगों का कथन सत्य है, क्योंकि अन्न को ब्रह्मा कहा गया है। अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं और अन्न से ही जगत जीवन धारण करता है। लोक में बहुधा ऐसा सुना जाता है कि तथा पुराण में भी बहुत विस्तार के साथ ऐसा वर्णन है कि राजाओं के अत्याचार से प्रजा को पीड़ा होती है, किंतु जब मैं बुद्धि से विचार करता हूँ तो मुझे अपना किया हुआ कोई अपराध नहीं दिखाई देता। फिर भी मैं प्रजा का हित करने के लिए पूर्ण प्रयत्न करूँगा।
ऐसा निश्चय करके राजा मांधाता इन्हीं गिने चुने व्यक्तियों के साथ ले विधाता को प्रणाम करके सघन वन की ओर चल दिए। वहां जाकर मुख्य मुख्य मुनियों और तपस्वियों के आश्रमों पर घूमते फिरे। एक दिन उन्हें ब्रह्मापुत्र अंगिरा ऋषि के दर्शन हुए। उन पर दृष्टि पड़ते ही राजा हर्ष से भरकर अपने वाहन से उतर पड़े और इंद्रियों को वश में रखते हुए दोनों हाथ जोड़कर उन्होंने मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनि ने भी स्वसित कहकर राजा का अभिनंदन किया और उनके राज्य के सातों अंगों की कुशलता पूछी। राजा ने अपनी कुशलता बताकर मुनि के स्वास्थ्य का समाचार पूछा। मुनि ने राजा को आसन और अर्घ्य दिया। उन्हें ग्रहण करके जब वे मुनि के समीप बैठे तो मुनि ने राजा से आगमन का कारण पूछा। राजा ने कहा, हे भगवान, मैं धर्मानुकूल प्रणाली से पृथ्वी का पालन कर रहा था, फिर भी मेरे राज्य में वर्षा का अभाव हो गया। इसका क्या कारण है? इस बात को मैं नहीं जानता। ऋषि बोले, हे राजन, सब युगों से उत्तम सत्य युग है। इसमें सब लोग परमात्मा के चिंतन में लगे रहते हैं तथा इस समय धर्म अपने चारों चरणों से युक्त होता है। इस युग में केवल ब्राह्मण ही तपस्वी होते हैं, दूसरे लोग नहीं। किंतु महाराज, तुम्हारे राज्य में एक शूद्र तपस्या करता है, इसी कारण मेघ पानी नहीं बरसाते। तुम इसके प्रतिकार का यत्न करो जिससे यह अनावृष्टि का दोष शांत हो जाए। राजा ने कहा, हे मुनिवर, एक तो वह तपस्या में लगा है और दूसरे वह निरपराध है, अतः मैं उसका अनिष्ट नहीं करूंगा। आप उक्त दोष को शांत करने वाले किसी धर्म का उपदेश कीजिए। ऋषि बोले, हे राजन, यदि ऐसी बात है तो एकादशी का व्रत करो। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में जो पद्मना नाम से विख्यात पद्मिनी एकादशी होती है, उसके व्रत के प्रभाव से निश्चय ही उत्तम वृष्टि होगी। हे नरेश, तुम अपनी प्रजा और परिजनों के साथ इसका व्रत करो। ऋषि के ये वचन सुनकर राजा अपने घर लौट आए। उन्होंने चारों वर्णों की समस्त प्रजा के साथ भादो के शुक्ल पक्ष की पद्मना एकादशी का व्रत किया। इस एकादशी व्रत करने पर मेघ पानी बरसाने लगे, पृथ्वी जल से अपलावित हो गई और हरी भरी खेती से सुशोभित होने लगी। उस व्रत के प्रभाव से सब लोग सुखी हो गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, हे राजेंद्र, हे युधिष्ठिर, इस कारण इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। पद्मना एकादशी के दिन जल से भरे हुए घड़े को वस्त्र से ढककर दही और चावल के साथ ब्राह्मण को दान देना चाहिए। साथ ही छाता और जूता भी दान में देना चाहिए। दान करते समय निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। नमो नमस्ते गोविंद, बुध श्रवण संज्ञक अघोघ संक्षयम कृत्वा सर्वसंख्य प्रदो भवः। भुक्ति भुक्ति प्रद सचैव लोकानाम सुखदायक। अर्थात बुधवार और श्रवण नक्षत्र के योग से युक्त द्वादशी के दिन बुध श्रवण नाम धारण करने वाले भगवान गोविंद आपको नमस्कार है, आपको बारंबार नमस्कार है। मेरी पाप राशि का नाश करके आप मुझे सब प्रकार के सुख प्रदान करें। आप पुण्य आत्मा जनों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले तथा सुखदायक हैं। हे राजन, इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। व्यक्ति दान करे किंतु दान करके अभिमान न करे। अहंकार व्यक्ति को ले डूबता है। राजा बलि ने अभिमान किया और पाताल को चला गया। इससे यह भी ज्ञात होता है कि अति हर कार्य की अंत होती है, उसका अंत बहुत बुरी होती है। इस प्रकार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी परिवर्तनी एकादशी, जिसे वामन एकादशी भी कहते हैं, जिसे पद्मना एकादशी भी कहते हैं, की व्रत कथा संपन्न हुई। तो बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो नारायणाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय नमो नमः। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। भक्तजनों, बंधुजनों,
आपको यह वामन एकादशी परिवर्तनी एकादशी व्रत की कथा कैसी लगी कमेंट जरूर करें। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। यदि आपके द्वारा इस एकादशी व्रत की कथा कोई और भी सुनेगा तो उसका पुण्य फल आपको जरूर प्राप्त होगा। और भक्तों कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। भगवान श्री हरि विष्णु आप सभी के घर में कुशल मंगल करें। माता लक्ष्मी धन्य धान्य से आप सभी के घर में विराजमान रहें।